हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये पुदीना है और मैं आज अपने गार्डन में कुछ वर्क कर रही थी और वर्क करते करते मेरा ध्यान इस पुदीने पे पड़ा और फिर मैंने इसे थोड़ा शेप में दिया और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे गार्डन में ये पुदीना अच्छी तरह से ग्रो हो और ताकि मैं अपने किचन में इसे यूज़ कर सकूँ। हमारे जो भी भाई बहन हैं, व्यूवर्स हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएँ। इस गर्मी ये हमारे काम आते हैं और बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। जिस तरह से हमारे गार्डन में गिलोय होनी चाहिए, तुलसी होनी चाहिए, एलोवेरा होना चाहिए, उसी तरह से हमारे गार्डन में पुदीना भी होना चाहिए। एक बार अगर आप इसे लगा लेते हैं तो ये आपके गार्डन में सालों साल बने रहते हैं। इनका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता है। इन दिनों फरवरी से इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगर आप इसे पर डे पानी देते हैं तो ये इसी तरह से हरे भरे ग्रीन बने होते हैं। फिर आप इसे अपने गार्डन में रख सकते हैं और एक अच्छा लुक भी देता है, ग्रीनरी बनी होती है। साथ ही साथ आप अपने इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो पुदीना है और अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि ये मार्च का मंथ है और मार्च में पुदीना बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ पे है। इनमें नई शूट्स आ रही हैं। एक बार मैंने इन्हें अपने गार्डन में ऐड किया था और मैं मार्केट से इसकी ब्रांच लाई थी और उसी ब्रांच को मैंने ग्रो किया था। अभी हमारे गार्डन में सालों साल बने हुए हैं। ये 5-6 साल से हमारे गार्डन में इसी तरह से हैं। पहले तो ये क्यारी में थे। क्यारी से मैंने इन्हें पॉट में किया कि पॉट में रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे। मैं जैसे सभी अपने गार्डन में प्लांट्स की देखभाल करती हूँ, इनकी भी करूँगी, तो ये हमारे गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। लेकिन ये वैसे भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। इतने हार्डी और इतने अच्छे प्लांट होते हैं। ये इस तरह से इनकी क्रीपर होती है, यानी कि इस तरह से एक नई ब्रांच आती है और यहाँ पर जितने नोड हैं सभी नोड में इसकी रूट्स निकलती हैं। वो रूट्स इस मिट्टी में पकड़ लेती हैं मिट्टी को और फिर ये हमारे गार्डन में हमेशा ही बने रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मिट्टी के पॉट में मैंने इन्हें लगाया हुआ था। अभी इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है और नई शूट्स आने लगी हैं। मैं वर्क कर रही थी गार्डन में और फिर मैंने सोचा कि चलिए इसे भी एक शेप देते हैं, ताकि इसकी जो पुरानी ब्रांचेस हैं उन्हें मैं काट दूँगी और कहीं ग्रो कर दूँगी और नए जो इसमें ग्रोथ होगी वो हमारे अच्छे काम आने वाले हैं। तो ये है पुदीना, तो यही सब है। और पुदीना अभी मैंने जो काटी है, यानी जो कटिंग मैंने काटी है, उसे मैं लगाने वाली हूँ। किसी भी भाई बहन को या हमारे व्यूअर्स को पुदीना लगाना है तो इस मेथड से लगा सकते हैं। क्या है इस पुदीने के लिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा पॉट चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए, यही हमारी इस वीडियो में है। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये सभी हमारे फूलों के बीच रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैलेंचो बहुत ही खूबसूरती से ब्लूमिंग पे हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। इन्हीं के साथ मैंने यहाँ पर इसे रखा हुआ है। तो इसकी जो भी मैंने ब्रांचेस काटी हुई हैं वो मैं दिखा देती हूँ। और साथ ही साथ मैंने पॉट लिया हुआ है जो कि है प्लास्टिक का। इसमें पहले से मैंने मिट्टी फिल करके रखी हुई है, मिट्टी में नमी बनी हुई है। मैं थोड़ा सा इसको गुड़ाई कर देती हूँ, गुड़ाई करने के बाद फिर लगाती हूँ। तो इसी को लगाना है, कैसे लगाना है और आइए मैं करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये पॉट है और जो कि मिट्टी मैंने ली हुई है और मिट्टी अच्छी तरह से नमी भी बनी हुई है। अगर इसे लगाना है तो आप अच्छी तरह से मिट्टी बना सकते हैं। बस थोड़ी सी आप खाद मिला सकते हैं। अगर पॉट में लगाना है तो थोड़ा सा खाद मिला लीजिए और फिर मिट्टी में अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करके इसको लगा सकते हैं। अगर गुड़ाई नहीं भी करते हैं, कहीं आपको ज़मीन में लगाना है तो इसको लगाने के बाद थोड़ा सा पानी दे देंगे तो ये अच्छी तरह से लग जाएगी। यहाँ पर मैंने थोड़े मैरीगोल्ड के बीज यहाँ पर डाले हुए थे और ये इसी पॉट में बने हुए। मैरीगोल्ड वैसे भी हर जगह उगते रहते हैं और उन्हें लगाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं डालती रहती हूँ ताकि नए प्लांट तैयार हो सकें। तो इस तरह से ये है कटी हुई पुदीना की डाल यानी ब्रांच और इसमें से खरपतवार निकाल लेते हैं। छोटी छोटी ब्रांचेस को कुछ नहीं करना है। यहाँ देखें, इसमें हर पत्तों के साथ नोड होता है और यहीं से ये रूट्स निकल जाती हैं। वैसे मैं कुछ करूँगी नहीं, इसे बस इसी तरह से फैला दूँगी और फैलाने के बाद में सारा जो कुछ है इसे इस तरह से अंदर मिट्टी में कवर कर देना है। ये अपने आप ही रूट्स निकलेंगी और इस मिट्टी में ग्रो हो जाएंगी।
थोड़ी सी सूखी मिट्टी मैं ऊपर से बिछा देती हूँ ताकि ये इसमें दबा रहे। और जब ये अच्छी ग्रोथ पे होंगे तो मैं एक बार फिर से ये अपने पुदीना आप सभी से शेयर करूँगी। चाहे तो थोड़ा सा अभी दबा सकते हैं। इस तरह से दबाने पे क्या होगा कि इसमें जो नमी बनी हुई है मिट्टी में, यहीं से ये रूट्स दे देगा और फिर ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। थोड़ी सी वैसे भी मैं सूखी मिट्टी ऊपर से डाल देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से दबा रहे। तो बस इस तरह से छोटी ब्रांच भी इसकी लेकर के आप लगाएंगे तो अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी डालकर इसको कहीं अभी रख देंगे। कुछ ही दिनों में ये पूरा पॉट हरा भरा सुंदर हो जाएगा और काफ़ी पुदीना हमारे गार्डन में हो जाएंगे। इसी तरह से मैंने इसे भी लगाया हुआ था और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। अब मैं इसे अपने किचन में यूज़ करूँगी और ये हमारे काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसी तरह से पुदीना को ग्रो करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएंगे। थोड़ी सी जगह इस पुदीना को भी दीजिए और यकीन मानिए कि ये काफ़ी कारगर है। और वैसे तो सभी जानते हैं लेकिन लगाते बहुत कम लोग हैं। तो इसे आप लगाइए इन दिनों और इसके फ़ायदे उठाइए, मज़े उठाइए। और इसी तरह से मैं लगाती हूँ और यही सब है पुदीना पे। पानी आप पर डे दीजिए क्योंकि धूप तेज़ हो रही है। पानी देते रहेंगे, जितना इसको पानी देंगे उतना ही हरा भरा स्वस्थ सुंदर बना रहेगा और इसकी ग्रोथ होती रहेगी। अगर चाहें तो आप इसे शेड में भी लगा सकते हैं, चाहे तो इसे आप धूप में भी रख सकते हैं। लेकिन इन दिनों धूप तेज़ होती है तो आप इन्हें शेड में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी प्लांट के नीचे जो बेस खाली होता है पॉट में, वहाँ भी लगा सकते हैं तो वहाँ भी लग जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये काफ़ी सालों तक चलते हैं और पॉट में तो चल ही रहे हैं। बस यही सब है पुदीना पे। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।